सोहेल यहाँ पर अपनी अम्मी को बता रहा होता है कि मैंने महापारा के साथ शादी करनी है, जिस पर शीला बेगम बहुत ही हैरान हो जाती हैं और उसे कहती हैं कि तुम एक ऐसी लड़की से कैसे शादी कर सकते हो, जिसके कैरेक्टर पे तुमने खुद उँगली उठाई थी। इसका मतलब तो ये हुआ कि महापारा सच्ची थी और तुम झूठे थे। सोहेल उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि अम्मी जी, महापारा सच्ची थी। उसकी अम्मी बहुत हैरान हो जाती हैं, कहती हैं कि तुम क्या कह रहे हो? सोहेल कहता है कि जी मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, महापारा सच्ची थी और मैं झूठा था। और फिर वो रिपोर्ट के बारे में बताता है कि वो रिपोर्ट्स भी हाजरा की थी जिस पे उसने महापारा का नाम लिखवाया था, जिस पे शीला बेगम बहुत ज़्यादा गमज़दा हो जाती हैं और कहती हैं कि तुमने और तुम्हारी बेगम ने अपनी मुफाद के लिए मुझसे उस बच्ची पर जुल्म करवाया है। इतने में वहाँ पर फजल साहब भी आ जाते हैं, जो शीला बेगम को कहते हैं कि ऐब उस लड़की में नहीं था बल्कि तुम्हारे बेटे में था। फिर अगले ही सीन में महापारा और उसकी दोस्त शॉपिंग करने निकले होते हैं कि वहाँ पर उनका सामना हो जाता है रायत के साथ, जो एक बहुत ही प्यारी शेरवानी उठाकर वहाँ घूम रहा था। और महापारा की दोस्त रायत से पूछती है कि कैसे हैं आप, और उससे बात कहती है कि आप शादी की तैयारियां कर रहे हैं। इतने में महापारा बोलती है और कहती है कि बिल्कुल, ये शादी की तैयारियां कर रहे हैं जैसे तुम मेरी शादी की तैयारियां कर रही हो या अपने भाई की शादी की तैयारियां कर रही हो। फिर महापारा कहती है कि ये शेरवानी ज़ाहिर सी बात है जनाजे पे तो पहन नहीं सकते, शादी पर ही पहनेंगे। जिस पर रायत गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मैं ये शेरवानी जनाजे पर भी पहन सकता हूँ, लेकिन शर्त ये है कि वो जनाजा तुम्हारा हो। अगले सीन में हाजा बंद संवर के सोहेल के सामने आ जाती है और सोहेल की तवज्जो अपनी तरफ लेने की कोशिश कर रही है। सोहेल उसकी तरफ देखता है और कहता है कि ये बुनाद सिंगार करने से बेहतर है कि तुम जाके अपनी बेटी की तरबियत करो। ये सुनते ही हाजरा आग बबूला हो जाती है हमेशा की तरह, और वो सोहेल को धमकियाँ देने लग जाती है कि मैं महापारा वाली बात पूरे घर में बता दूंगी, अम्मी जी को बता दूंगी। सोहेल उसे कहता है कि तुम्हें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ और मैं अभी महापारा से मिलने के लिए ही जा रहा हूँ। आगे फिर पुराने सीन यादें चलती रहती हैं थोड़ी देर के लिए। उसके बाद सोहेल फिर पहुँच जाता है अपनी अम्मी जी के रूम में, और अम्मी जी उसे समझा रही होती हैं कि सोहेल तुमने महापारा के साथ बहुत गलत किया है और अब तुम्हें उसके साथ शादी इसका ज़ाला करो और महापारा के साथ शादी कर लो। लेकिन रायत को कैसे समझाएंगे ये उसकी अम्मी सोहेल से पूछ रही होती है, और सोहेल कहता है कि मैं महापारा से रायत से पहले से मोहब्बत करता हूँ और मैं किसी को भी जवाब दे नहीं। ये बातें रायत मियाँ चुपके से सुन लेते हैं, जो उनकी आदत है, हमेशा दरवाजे के पीछे खड़ा रहता है। फिर रायत जो है सोहेल से पूछना शुरू कर देता है कि तुम ऐसी लड़की से क्यों शादी कर रहे हो, क्या तुम्हारी मजबूरी है? अगर तुम शादी कर रहे हो इसका मतलब तो ये है कि महापारा सच्ची थी और तुम झूठे हो। सोहेल आगे से उसे एक ही जवाब देता है कि मैं उससे मोहब्बत करता हूँ और मैं तुम्हें किसी भी सवाल का जवाब दे नहीं, और वहाँ से चला जाता है। फिर महापारा की चच्ची जो है महापारा के घर आ जाती हैं उससे माफ़ी मांगने के लिए अपने पुराने तमाम रवैयों के, और फिर माफ़ी मांगने के साथ साथ वो उसकी दादी से कहती हैं कि इसकी और सालार की शादी की डेट भी रख दें। फिर महापारा वहाँ पे आ जाती है और कहती है कि मेरी इतनी बदनामी का टीवी पर सुनने के बाद आप यहाँ पर डेट फिक्स करने आ गई हैं। और यहीं पर हो जाता है इस एपिसोड।